दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान कौन हैं? हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची? क्या हम हमेशा ऐसे थे या हमारी जर्नी कुछ और थी? युवाल नोह हरारी की किताब सेपियंस यह बताती है बंदर से भगवान बनने तक की हमारी पूरी कहानी। और यकीन मानो, यह कहानी सुनकर तुम्हें अपनी ही जिंदगी और दुनिया नए नजरिए से दिखने लगेगी। होमो सेपियंस की शुरुआत करीब आज से अरबों साल पहले बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड बना। अरबों साल पहले हमारी धरती पर बनी एक श्रृंखला। करोड़ साल तक जीव जंतु इन्वॉल्व होते रहे और लगभग 3 लाख साल पहले हमारी होमो सेपियंस का जन्म हुआ। लेकिन हम अकेले नहीं थे। हमारे जैसे और भी इंसान स्पेसीज में मौजूद थे। डायनासोर्स, होमो सेपियंस। सोच, अगर आज वो सब बचे होते तो दुनिया कैसे होती? शायद पड़ोस में रहने वाला इंसान अलग स्पीशीज का होता। तो आखिर क्यों होमो सेपियंस बच गए और बाकी सब गायब हो गए? हरारी कहते हैं हमारी असली ताकत दिमाग नहीं बल्कि इमेजिनेशन है। कहानियों की ताकत। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने एक अनोखी शक्ति विकसित की, कहानियां बनाने और उन पर विश्वास करने की ताकत। यह हमारी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन थी। बाकी जानवर सिर्फ असली चीजों पर विश्वास करते हैं, खाना, शिकार और साथी। लेकिन हम इंसान काल्पनिक चीजों को सच मान लेते हैं। भगवान, राष्ट्र, पैसा, ये सब हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन है। उदाहरण, पैसा असल में वो बस एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि हम सब मानते हैं कि उसकी वैल्यू है, इसलिए वो सच बन गया। अगर कल सुबह सब लोग तय कर ले कि रुपया बेकार है, तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। यही हमारी सुपर पावर है। इसी वजह से लाखों करोड़ों इंसान मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। नेंडल्स छोटे समूह में बंधे रहे और खत्म हो गए, लेकिन स्पीशीज ने साम्राज्य खड़े कर दिए। आजादी से गुलामी तक। करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया। पहली बार इंसान ने गेहूं, चावल और मक्का उगाना सीखा। सुनने में अच्छा लगता है, इंसान ने बड़ी प्रगति की, लेकिन लेखक कहते हैं ये इंसान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हंटर गैदर इंसान आजाद था। वो जंगल में घूमता, शिकार करता, फल खाता और मजे से जीता। उसकी डाइट भी हेल्दी थी और डाइजेशन भी कम। लेकिन जैसे ही खेती आई, इंसान जमीन से बंध गया। अब उसने हर रोज खेती में मेहनत करनी पड़ती। पॉपुलेशन तो बढ़ती, लेकिन क्वालिटी और लाइफ गिर गई। इंसान फसलों का गुलाम बन गया। सोचो, पहले इंसान दिन में 5 से 6 घंटे काम करके बाकी समय मौज करता था। लेकिन किसान बनने के बाद सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ी और बदले में बीमारियां, कुपोषण और युद्ध मिला। अनफिक्शंस ह्यूमनकाइंड, धर्म और साम्राज्य। फिर धीरे धीरे इंसानों ने बड़े समाज, राज्य और धर्म बनाए। लेखक बताते हैं कि ये भी हमारी
इमेजिनेशन का खेल था। सोचो, इंडिया कोई पेड़ पौधा तो नहीं है, यह एक विचार है, यह एक विचार है, यह एक प्रेरणा है जिस पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। इसी तरह धर्म में इमेजिनेशन है, लेकिन उसने करोड़ों लोगों का एक कॉमन बिलीफ सिस्टम बना लिया। चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम, सबने इंसानों को जोड़ा और मॉरल कोड दिया। यही वजह है कि इंसान लाखों की संख्या से मिलकर काम में जुटा रहता है। नई सोच की शुरुआत। करीब 500 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इंसान ने मान लिया कि हम सब कुछ नहीं जानते। सोचो, जब न्यूटन ने सेब गिरते देखा तो बाकी लोग इग्नोर कर देते, लेकिन न्यूटन ने पूछा ये क्यों गिरा। इसी क्यूरियोसिटीज ने फिजिक्स को जन्म दिया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया और साबित किया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंजन, कार, प्लेन्स और आज का इंटरनेट दिया। अगर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं होता तो शायद हम अभी मोमबत्ती की रोशनी में जी रहे होते। इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, मशीन का युग। साइंस ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। फैक्ट्रियों में मशीन्स आई, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, इंसान की प्रोडक्टिविटी आसमान छू गई। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मशीन्स ने इंसान की लाइफ इजी तो की है, लेकिन साथ ही उसे ट्रेड रेस में फंसा दिया। जब कॉम्पिटिशन्स, कैपिटलिज्म और कंज्यूमर्स शुरू हो गए, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, होमो डियोस बनने की ओर। लेखक कहते हैं कि अब इंसान होमो स्पीसीज से होमो डियोस बनने की ओर बढ़ रहा है, यानी इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। एआई, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, एनर्जी, ये सब इंसान को नई शक्ति दे रहा है। अब हम डीएनए बदल सकते हैं, बच्चों की जनरेशनल डिजाइन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से ज़्यादा तेज सोच सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस शक्ति को संभाल पाएंगे या ये हमें ही खत्म कर देगी? अगर इंसान ने विजल यूज किया तो हम अमर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो शायद होमो स्पेनिस की कहानी यही खत्म हो जाएगी। इंसानियत का आईना। तो दोस्तों, स्पीसीज हमें हमारी पूरी कहानी दिखाती है। जंगल में शिकार करने वाले इंसान से लेकर आज के एआई युग तक, ये हमें बताती है कि हमारी असली ताकत इमेजिनेशन और कॉरपोरेशन है। लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी देती है कि अगर हमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो हमारी स्पीसीज मिट भी सकती है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नोट को पकड़ोगे, किसी फ्लैग को देखोगे या किसी रिलेशंस की बात करोगे, तो याद रखना ये सब हमारी इमेजिनेशन है, और यही इमेजिनेशन हमें दुनिया की सबसे पावरफुल स्पीसीज बनाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसे प्लीज़ कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।